डियर टीचर्स, आज का जो टॉपिक है वो मैं लेके आया हूं एंगेज टू एजुकेट इंस्पायर स्टूडेंट्स एवरी डे। मीन्स दैट हम बच्चों को क्लासरूम में किस तरह से एंगेज करके रखें और उनको हम कंटिन्यूसली एस्पायर इंस्पायर भी करते रहें। ये हमारा आज का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। एक सवाल है टीचर, देयर इज वन क्वेश्चन, व्हाई स्टूडेंट लूज इंटरेस्ट इन स्टडीज। बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी क्यों खो देते हैं? क्या वो वीक है? ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में हम में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत होती है। परहैप्स हम अडामेंट हो जाते हैं। आज का जो लर्नर है वो फास्ट लर्नर है, 2 मिनट्स वाला, 1 मिनट वाला। उसके अंदर पेशेंस लेवल नहीं है, अटेंशन स्पैन नहीं है और वो इंस्टेंट फीडबैक चाहते हैं। मींस टीचर क्लास में आया, पढ़ाने लगा, जैसे ही टीचर पढ़ाने लगा उनको साथ के साथ समझ आए और साथ के साथ बोले वाह क्लियर, और साथ के साथ उनको लगे मुझे मार्क्स मिले, साथ के साथ सर्टिफिकेट पे छप गया कि इस चैप्टर में इसके इतने मार्क्स आ ही गए हैं। अगर हम वो सालों पुराने 20 साल पहले की पढ़ाई करवा रहे हैं तो डिस्कनेक्ट नेचुरल है। कभी कभी आप देखते हैं कि स्टूडेंट हमसे एंगेज नहीं होता। अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि कभी कभी कुछ सीनियर एज के बंदे बच्चों के साथ बड़ा जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कनेक्ट कर पाते हैं उनके टेस्ट के साथ। लेकिन अगर उनकी क्यूरियोसिटी एक्टिव हो, उनको रेलेवेंस दिखे, उनकी पार्टिसिपेशन हो, तो स्टूडेंट आपके साथ एंगेज होगा ही होगा। ये बात आप बांध लो। जैसे मैं एक फिजिक्स टीचर हूं। ये इतनी किताबें आप देख रहे हैं मैंने पढ़ी हैं, ऐसे नहीं रखी हुई। मैं फिजिक्स टीचर हूं, तो मैं क्लास में जाके एक टॉपिक मैंने पढ़ाना है फिजिक्स के ऊपर, छोटे बच्चों को पढ़ाना है। फॉर एग्जांपल मैंने 9th 8th को इनर्शिया सिखाना है, तो मैं ऐसे बोलूंगा इनर्शिया इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ इटसेल्फ। कोई नहीं सुनने वाला, ना भैया ना 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 बोलेगा। बच्चे ना क्लास में जब मैं बोलूंगा इनर्शिया इज गिवन बाय गैलीलियो गैलीली, ऐसे ऐसे देखेंगे वो। पूछो क्यों? बच्चे को इंफॉर्मेशन मुझसे ही लेनी है। अरे वो जाता है गूगल पे, चैट जीपीटी पे, बहुत सारी क्रोम में, गूगल क्रोम में, और वो जाके मैसेज डालता हु गेव लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इट वाज फर्स्ट इनिशिएटेड बाय गैलीलियो गैलीलाई एंड फॉर्मुलेटेड बाय न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। इंफॉर्मेशन तो कोई बहुत बड़ी तोप नहीं रहेगी आज की डेट में जो चलाएंगे आप। पहले होता था, पहले बोलते थे वो सर को सब कुछ मुंह जवानी याद है यार, ऐसे ही आता है सबको। आजकल बोलते हैं यार होगा याद, पागल है वो अगर उसको इतना याद है। कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, अब सब कुछ मिलता है। अब देखो मैं सपोज करो आपके स्कूल में वर्कशॉप करने आया हूं, तो ऐसी मेरा मन किसी से इंटरेक्ट करने का, बात करने का तो अलग बात है। नहीं तो गूगल पे डालो, अगर नेट चल रहा है तो मुझे वो लोकेशन पे ले जाएगा। आफ्टर 500 मीटर योर डेस्टिनेशन इज ऑन द राइट। चलो अंदर स्कूल के। सो हमें बच्चों को एंगेज कैसे करना होगा, ये एक बहुत गजब की बात है कि बस सडनली ब्रेक लगाए तो क्या होगा भाई, हम आगे की ओर गिरेंगे। कोई अंकल बस में जा रहा है, शिमला में बस में खड़ा है अंकल, ड्राइवर अंकल ने एकदम ब्रेक लगाई, अंकल आगे गिरा और आगे से एक धड़ाक मुंह पे चपटा पड़ा। मालूम क्यों?
क्योंकि जो आगे बंदा खड़ा था या बंदे खड़ी थी उसको पता ही नहीं था कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया लगा हुआ है कि अंकल का लोअर पोर्शन सडनली कम्स टू एट रेस्ट और अंकल का अपर पोर्शन कंटिन्यूज टू बी इन मोशन। तो अंकल के ऊपर लॉ ऑफ इनर्शिया लगा, उसका नाक लगा, सर लगा, उसने भी लफड़ा दे दिया, है ना। ऐसे अरेज करो यार, बच्चा ऐसे ध्यान से सुनेगा, उसको पिक्चराइज कर दो, अंकल बस चांटा ब्रेक, अगला पोर्शन कंटिन्यूज टू बी इन मोशन, लोअर पार्ट सडनली कम्स टू एट रेस्ट व्हेन द ड्राइवर अंकल अप्लाइज द ब्रेक। समझे? तो कोई भी टॉपिक है जिसको आपने पढ़ाना है, पहले उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा होमवर्क किया जाए, मेहनत की जाए, फिर देखो बच्चे बोलेंगे टीचर ये बिंदास है। तो ये एक हमारा छोटा सा इंटरेक्टिव पार्ट रहा। अगला पार्ट हम करेंगे मॉडर्न स्टूडेंट एंगेजमेंट हम कैसे करते हैं, ठीक, सेकंड पार्ट। थैंक यू।